It's a waste of time. No hate. Sorry. फेल्योर। जोन में जाकर वर्कआउट करना क्या होता है आप करके देखो। गुड मॉर्निंग सबको, सगळ्यांना माझा नमस्कार। तो क्या टॉपिक है आज के वीडियो का? इट्स कंसिस्टेंसी एंड हाउ कैन वी टॉक मोर अबाउट इट? ऑफ कोर्स बाय बीइंग कंसिस्टेंट। इट्स चिलिंग कोल्ड आउट हियर इन पुणे। फलटन में इतना ज़्यादा नहीं है ठंड, लेकिन पुणे में इट्स सो कोल्ड। जिम के लिए निकला हूँ, अभी रात 12 बजे निकला था फलटन से। नींद अच्छी हुई है, फलटन में ही हुई थी। हेडिंग टुवर्ड्स जिम। आज मंडे 19th of January, बढ़िया चेस्ट डे लगाएंगे। चेस्ट डे बेस्ट डे, और वहां पे बातें करेंगे। Listen to these words and listen closely. जोर 10 repetitions, single set, 5 sets. Warm up for chest. आई फील पर्सनली दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज अगर आपको फुल बॉडी वार्म अप करना है। वार्म अप सेट, इंक्लाइन डंबल प्रेस, फर्स्ट वर्किंग सेट, स्ट्रेंथ हैज गॉन डाउन। रीजन इज सिंपल, फलटन में डाइट अच्छे से नहीं हो पाया। अननेसेसरी कोई था नहीं जंक, बट देन अगेन मैक्रोज प्रॉपर हिट नहीं किया। इंक्लाइन बेंच प्रेस 60 lbs, 2 वर्किंग सेट्स गए। आगे मैंने पुश नहीं करा फॉर 70s एंड 75s। द रीजन इज सपोर्ट के लिए कोई है नहीं अभी, तो रिस्क नहीं लेंगे। एक सेट जो हम टॉप सेट करेंगे हमारा, दैट इज ऑन incline machine press with 85 kg. We'll aim for at least 8 repetitions. Let's see. फेल्योर। कितने गए? आई नीड टू चेक, बट यस, नाइस। अगले वर्कआउट सेशन में विल गेट बैक टू 75s। इसके बाद फ्लैट मशीन प्रेस इसी मशीन पे विल डू सेम 3 वर्किंग सेट्स टिल द एंड ऑफ जनवरी। ये मशीन मैक्स आउट करनी है। जस्ट 2 more प्लेट्स करेंगे। बिर्याणी वाली आली, तुम्ही बघता का खाण्याचे रील्स? अल्गोरिदम तसंच काम करतं। फ्लैट बेंच प्रेस लास्ट सेट ऑफ 79 kg, 85 नहीं जा रहा। और आज का टॉपिक कंसिस्टेंसी है। लेने का रीजन ही यही है कि इट्स नॉट ऑलवेज कि आप बेस्ट परफॉर्म करते टाइम ही जिम आओ। इट्स नॉट लाइक दैट। टुडे इट्स नॉट 100%, लेकिन 50%, 60, 70 कुछ तो दे रहा हूँ मैं। दैट इज वॉट मैटर्स। उसी को लेमन लैंग्वेज में कंसिस्टेंसी कहता है, सातत्य। तो इसका इम्पोर्टेंस मुझे मेरे पापा ने खूब सिखाया है, और वो आज मुझे साथ दे रहा है। बचपन में कभी इसे सुना नहीं, कंसिस्टेंसी कभी थी नहीं लाइफ में। यस इट वाज, बट इन गेमिंग, प्लेइंग, अंटिल मैंने यूपीएससी स्टार्ट करी। यूपीएससी में मैं 1 साल बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट। मोटिवेशन यस, देयर आर अप्स, देयर आर डाउन। कंसिस्टेंसी वो एक फ्यूल है जो आपको हर एक दिन जगाए रखती है, याद करवाती है कि यू हैव टू गिव एटलीस्ट 1% नाउ, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, when you are traveling, when you do not feel well, जब आपको ठीक नहीं लग रहा, तब एटलीस्ट वर्किंग ऑन टेरेस ये भी वर्कआउट में काउंट होगा, क्योंकि आपने बेड से बाहर उठकर
कुछ ना कुछ मूवमेंट करा है, दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज कंसिस्टेंसी, और वही जाकर कंपाउंड होगा और अंत में आपको रिजल्ट्स देगा। यही है जो मैंने कंसिस्टेंसी के बारे में सीखा है। Failure, beautiful it is, beautiful it is, ब्यूटीफुल इट इज। मैंने पिछले वीडियो में कहा था मेरी वोकैबुलरी कम पड़ रही है अभी, जो फीलिंग्स मुझे आ रहे हैं वो एक्सप्रेस करने के लिए आई नीड टू अपडेट दैट एज वेल। एक नई हॉबी ऐड करनी पड़ेगी विच इज रीडिंग, वोकैबुलरी, रिव्यूज खुद की लैंग्वेज में, मराठी में, हिंदी में, जो मुझे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने में मदद करेंगे। इट्स ऑफ नो यूज अगर जो मैं फील कर रहा हूँ वो मैं कैमरा पे बता नहीं पा रहा, आई हैव टू टेल इट ऑन कैमरा। तभी जाकर जो मेरी फीलिंग है वो एक्सप्रेस और डॉक्यूमेंट हो पाएगी। केबल फ्लाइज फॉर लोअर चेस्ट, स्लो एंड कंट्रोल्ड, कुछ हेवी नहीं। मेरी जिम की एक और गलती कि मैं जिम पहले सोशलाइज होने के लिए आता था। एक सेट के बीच में 5-5, 10-10, 15-15 मिनट्स किसी भी अनवांटेड टॉपिक पे बातें करते बैठते थे। इट्स इन वेस्ट ऑफ टाइम। अभी मैं सोशलाइज ज्यादातर नहीं होता अनलेस एंड अनटिल कोई मेरे जान पहचान वाला है। उसको भी मैं बोल के रखा हूँ, इफ आई एम इन बिटवीन एक्सरसाइज डोंट एक्सपेक्ट मैं बोलूंगा, नो हिट, सॉरी, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल। आपको हर एक मसल का स्ट्रेच, उसका कॉन्ट्रैक्शन सब फील होगा एंड इट्स ब्यूटीफुल। वहीं पे आप अगर ज्यादा ब्रेक लोगे बॉडी ठंडी पड़ जाएगी, नो यूज ऑफ वार्म अप्स, मसल फटीग, एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, यू आर सिंपली वेस्टिंग योर टाइम इनटू जिम। इसीलिए मुझे शूट करना भी पसंद है नहीं जिम में, बट देन अगेन आई एम ट्राइंग कि मैं जो ब्रेक्स है उनके बीच में कुछ बोलूं, जो कि अभी मैं बोल रहा हूँ। 2 मिनट्स ऑफ ब्रेक, 2 मिनट में ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बीच में ये क्लिप रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग विद एनीबडी आई एम रिकॉर्डिंग माई सेल्फ एंड अगेन आई विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट सेट इफ दैट हेल्प्स। Pec deck fly 60 kg, again slow and controlled, chest up, shoulders पे जाने नहीं देंगे। Why I'm going slow on shoulders is मेरे shoulders बहुत extensively grow हुए हैं, dominating part है मेरा shoulder, that is why I'm going slow and easy on shoulders. We are done with workout, 5000 steps complete करेंगे। We were talking about consistency. Story time, consistency का मतलब तब पता चला जब 2018 में, it was first year of my degree, BSc Agriculture, पहला सेमेस्टर मैं 4 सब्जेक्ट्स में फेल हुआ था आउट ऑफ 12, और घर पे मैंने बताया नहीं वो चीज़। माई फादर वॉज फ्रेंड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज। एक दिन जब मेरे पापा फी भरने के लिए कॉलेज आए, तब क्लास के बीच में से मुझे बुलाया गया, मुझे और रणवीर को, दोनों को, प्रिंसिपल केबिन में हम गए और वहाँ पे माई फादर वॉज टॉकिंग विद प्रिंसिपल सर। बहुत टेंशन हुआ, अंदर गया, प्रिंसिपल सर ने नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करा और फिर उन्होंने बोला कि हाउ वाज योर एग्जाम्स। आई वाज लाइक नाइस, तो क्या रिजल्ट आया? आई सेड ऑल क्लियर हूँ मैं। वो मुझसे ये सब पूछ रहे थे। फादर वाज जस्ट साइलेंट और आई वाज शिवरिंग। मेरा और रणवीर का रिजल्ट उनके सामने था टेबल पे, ये मुझे नहीं मालूम था। मेरे 4 सब्जेक्ट्स फेल हुए हैं, दोनों को पता था, तो उन्होंने मुझे बताया। आई वाज लिटरली शिवरिंग। मेरे पापा मुझे कुछ नहीं बोले और वो ज़्यादा हर्ट हुआ मुझे। घर जाने के बाद उन्होंने सिर्फ इतना कहा, इट्स अप टू यू कि तुझे करना है नहीं करना है, ध्यान से पढ़ाई कर। उसके बाद हम दोनों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, कंसिस्टेंट रहा फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ। एजुकेशन में रोज टाइम डिसाइड करके हम लोग पढ़ते थे
एक दूसरे के साथ टॉपिक्स डिस्कस करते थे। इससे पहले कभी पढ़ाई के बारे में डिस्कशन होता था नहीं। इस कंसिस्टेंसी, सातत्य, इस वर्ड के बारे में पता चला, या ऐसा कह सकते हैं कि रियलाइज हुआ, एंड इट वाज बिकॉज ऑफ माय फादर। उसके बाद से 4th ईयर तक, इट वाज 4th ईयर व्हेन माय फादर पास्ड अवे, तब तक बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर चुका था मैं, मेरा पूरा ग्रुप। वी फिनिश्ड इन टॉप 10 लास्ट ईयर, जो पहले फेल हो चुके थे। उसके बाद से हर एक फील्ड में चाहे फेलियर आया हो, लेकिन कंसिस्टेंटली एफर्ट्स दिए हैं, तभी तो फेल होने के बाद बुरा लगा है। यूपीएससी में भी आई वाज दिस क्लोज, आई वाज दिस क्लोज, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा। आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट, जैसे मैंने बताया, बट देन अगेन कंसिस्टेंटली मैंने पढ़ाई करी। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है मेरी, तो उधर भी रिजल्ट्स आए। अगेन उसी माइंडसेट के साथ वर्कआउट भी चालू करा, उधर भी रिजल्ट्स आ रहे। कल मैंने जब अपना डे 1, जब मैं मालवन पे था, इट वाज एक्चुअली डे 15, जब मालवन में मैंने पहली बार वीडियो शूट करा था, मैंने उस टाइम का फोटो देखा और डायरेक्टली कल का फोटो देखा। आफ्टर पम्प्ड शोल्डर्स, आर्म्स करे थे, रिजल्ट्स वर लिटरली शॉकिंग फॉर मी। किसी के लिए नॉर्मल हो सकता है वो, लेकिन मेरे लिए इट वाज शॉकिंग, इट इज शॉकिंग। मेरे पास है नहीं कुछ बोलने के लिए उसके बारे में। आई एम जस्ट ग्रेटफुल, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी। तो मेरी अपील, जो भी मेरे स्टेज पे है या मेरे से नीचे या पीछे है, आई विल नॉट से नीचे, या मेरे पाथ पे चल रहा है, इस वर्ड पे विश्वास रखो, सातत्य इन मराठी, कंसिस्टेंसी, और इसके पीछे चलते रहो। आज इट वाज नॉट माय द बेस्ट वर्कआउट ऑफ चेस्ट, लेकिन यस, स्टिल माय चेस्ट इज पम्प्ड, आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल कि मैं आज यहाँ पे आ पाया। कभी दिन ऐसे भी थे कि सुबह उठकर सामने सलाइंस देखता था, डॉक्टर आते थे, चेकअप होता था, गोलियां खानी पड़ती थी, उससे तो बहुत आगे हूँ मैं। सो बी ग्रेटफुल, अगर आप हिल पा रहे हो तो बी कंसिस्टेंट, एटलीस्ट 1% दो, नहीं हो पा रहा है 0.5% दो, नहीं हो पा रहा है 0.1% दो, लेकिन देना है अपने को, तभी आगे जाके ग्रोथ मिलेगी। डन विद ब्यूटीफुल चेस्ट डे। जो मैंने आपको कहानी सुनाई, इट वाज वेरी पर्सनल। वहाँ से बहुत अच्छी तरीके से कंसिस्टेंसी का मतलब रियलाइज़ हुआ। मेरे पापा ने स्ट्रगल करा है, मेरे दादाजी ने स्ट्रगल करा है, जो भी लाइफ अभी है मेरी, एवरीथिंग नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट आई एम सेइंग, यस, इन टर्म्स ऑफ मनी एज वेल, वी आर एट गुड लेवल, वी गोना मेक मोर। यहाँ से आगे बढ़ना है हमें, उन्होंने यहाँ तक छोड़ा है, यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे, उतना कैपेबल उन्होंने हमको बनाया। और यही सब अचीव करने के लिए कंसिस्टेंसी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक वर्ड को आदत बनाना पड़ेगा, तभी जाकर जो अनरियलिस्टिक गोल्स, बहुत बड़े बड़े सपने जो हमने देखे हैं, उन तक पहुंच पाएंगे। सातत्य खूप जास्त महत्वाचं आहे। घरचे लोक हेच सांगतात, लहानपणापासून हेच सांगतात, यू कॅन गेट एनिथिंग, तुमचं फक्त सातत्य हवंय। वी आर ट्राइंग टू मेक एन हैबिट ऑफ बीइंग कंसिस्टेंट, और अल्टीमेटली ये हमें मिल जाएगा। वी गोना गेट इट। 1 साल कंप्लीट करेंगे, उसे सेलिब्रेट करेंगे। डन फॉर टुडे, हेडिंग टुवर्ड्स टुमारो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक प्यारा सा लाइक छोड़ देना। अगर किसी के साथ रिलेट हो रहा हो तो उसके साथ शेयर कर देना, और अगर मेरे साथ ये जर्नी कंटिन्यू कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।